हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग इसरो IPRC 2016 के क्वेश्चन पेपर का जितना भी मैथ एंड कैलकुलेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये इसरो 2016 का ट्विटर का एग्ज़ाम पेपर है, जो कि इस एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर 2016 को। ठीक है, तो इस पेपर का जितना भी व्हाट्सअप कैलकुलेशन का जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन जो था वो था, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश ग्राइंड ए डाया 50 mm hardened steel shaft on a cylindrical grinding machine. If the recommended surface speed of the work is 33 मीटर पर मिनट, then the RPM of the work is। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग 50 mm डायमीटर का एक हार्डन स्टील शैफ्ट जो है फिनिश ग्राइंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, सरफेस स्पीड दिया गया है 33 मीटर पर मिनट। इसका RPM हमको निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं RPM कैसे निकाला जाता है। पहले एक फार्मूला हम लोग को याद रखना है। फार्मूला जो है V = πdN/1000। ठीक है, तो V का मतलब क्या है, V का मतलब होता है कटिंग स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कटिंग स्पीड दिया गया है 33 मीटर पर मिनट। उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग, D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, जैसे हम लोग का यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 50 mm। उसके बाद क्या है N जो होता है N ही होता है RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को N का जो डेटा है नहीं दिया गया है, N का हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो πdN से हम लोग N को निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से अगर हम N को निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, N = 1000 V/π/D। ठीक है, तो इसी फार्मूला को अगर हम लोग N को इधर लाते हैं तो हम लोग का जो V है, V हमारा नीचे गुना हो जाएगा 1000 के साथ, और ये जो है ये नीचे आ जाएगा, πD हमारा नीचे आ गया। ठीक है, तो 1000 V/πD। तो 1000 इंटू V हम लोग जानते हैं 33, तो V का वैल्यू हम लोग लिख दिए 33, बाई पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, इंटू D हम लोग का कितना दिया गया था ना, 50 दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 33, 7 को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे। ठीक है, 11 दूना 22, 3 11 33। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया 3 10 के 30, 30 इंटू 7 210। ठीक है, तो हमारा 210 जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा RPM। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है, एक गियर व्हील हैज़ 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल, इट्स पिच डायमीटर इज। तो यहाँ पे एक गियर व्हील है, एक गियर है, तो उसका जो टीथ का जो संख्या है वो है 36। ठीक है, और इसका जो मॉड्यूल है 3 mm मॉड्यूल का है। ठीक है, तो इसका पिच डायमीटर निकालने के लिए बोला गया है। तो पिच डायमीटर कैसे निकालते हैं, तो ये एक फार्मूला है। ठीक है, पिच डाय निकालने का एक फार्मूला है। तो PD यानी कि पिच डाय = Z × M। ठीक है,
तो z क्या हो गया, z हमारा हो गया टीथ, ठीक है। टीथ हमारा यहाँ पे दिया गया है 36 और m हो गया हमारा मॉड्यूल, मॉड्यूल जो यहाँ पे दिया गया है 3 mm। तो पिच डाया इजुगल टू क्या होगा 36 इंटू 3, ठीक है। तो 3 6 के तो हमारा आंसर हो जाएगा 108, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो नंबर है जिसका जो यानी कि जिसका सम, जिसका योग समान समान क्या होगा हमारा 25 हो रहा है, और ये दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 13 हो रहा है, ठीक है। फाइंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इसका गुना कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक मेरे पास दो नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, एक मान लीजिए x और एक मान लीजिए y, ठीक है। एक नंबर को वो x मानिए और एक नंबर को आप y मानिए, ठीक है। तो x प्लस वाई इजुगल टू 25 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि दोनों नंबर का सम जो है 25। तो x प्लस वाई हम लोग 25 लिखे। और क्या बोल रहा है, देयर डिफरेंस इज 13, तो ये भी हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इजुगल टू 13, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगर इसमें से अगर हम लोग x का वैल्यू या तो y का वैल्यू किसी एक का वैल्यू निकालने से ही हम लोग दोनों का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं ऐसा टाइप का एक्स वाई निकालने में हम लोग का क्या होता है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब इसके आगे प्लस है, तो यहाँ का जो नीचे का जो प्लस का वैल्यू है वो माइनस हो जाता है, और माइनस का वैल्यू जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। जहाँ प्लस का वैल्यू है माइनस हो जाता है, माइनस का वैल्यू प्लस हो जाता है। तो प्लस माइनस जो है हम लोग का एक्स जो है ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस प्लस जो है हमारा 2y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस जो है हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से हमारा जो है 13 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इजुगल टू 12, तो y इजुगल टू 12/2 6। तो हम लोग को क्या निकला, y इजुगल टू 6। तो हम लोग का दो नंबर इजुगल टू हम लोग का क्या था कि 25। तो x प्लस वाई इजुगल टू अगर 25 होगा, अगर इसमें से हम लोग को y का वैल्यू मिल गया 6, तो इसमें से हम लोग x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं 25 माइनस 6, ठीक है। 25 से माइनस 6 करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को निकल गया y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू क्या 19। तो अभी क्या बोला जा रहा है, इन दोनों का जो है प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का गुना कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों का गुना मतलब क्या होगा, x इंटू वाई, यानी कि 19 इंटू 6, ठीक है। तो हम लोग को 19 इंटू 6 ये होगा हम लोग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस जो लिखा था 13, तो अगर आप 19 से 6 को माइनस कीजिएगा तो आपको डिफरेंस 13 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अभी आपको जो प्रोडक्ट निकालना है 19 इंटू 6 कीजिएगा तो इसमें आपका क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 4 6 5 11, तो 114 जो है आपका आंसर निकल के आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y इजुगल टू 5 एंड x प्लस 2y इजुगल टू 3, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं
कि ये दोनों जो है इस दोनों में से किसी भी संख्या हमको इसके साथ गुना करना है जो कि हमारा x या तो y कोई भी हमारा क्या है कट जाए। ठीक है, तो मान के चलिए कि दोनों वैल्यू के साथ ही हमको ऐसा एक संख्या गुना करना है जिसमें हमारा x या तो y कोई भी एक वैल्यू काट सकते। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, सिर्फ y का हमारा मान निकालना है। ठीक है, या तो हमको x का मान निकालना है, तो किसी भी नंबर से आप चाहे तो गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ऊपर वाला वैल्यू के साथ हम 1 से गुना किए और नीचे वाला वैल्यू के साथ हम 2 से गुना किए। ठीक है, तो ऊपर वाला वैल्यू के साथ अगर हम 1 से गुना करते हैं तो ये जो है वही बैठ जाएगा, क्योंकि 2x के साथ 1 गुना करेंगे तो 2x ही होगा, 3y के साथ 1 गुना करेंगे तो 3y होगा, 5 के साथ 1 गुना करेंगे तो 5 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y = 5। और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 से गुना करना है सबके साथ। जैसे हमको 2 यहाँ पे x के साथ 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 के साथ 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा 4y। यहाँ पे 3 के साथ अगर 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जैसे पिछले में जैसे बोला था इस टाइप का प्लस माइनस में क्या होता है कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस 2x जो है काट गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ से 4 से अगर 3 को माइनस देते हैं तो हमारा क्या होगा, y निकल के आएगा। और यहाँ पे किसका वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसमें भी सेम आपका प्लस माइनस जो है माइनस होगा। तो इसमें अगर हम 6 से 5 को माइनस करते हैं तो 1 निकल के आएगा, और माइनस का वैल्यू है यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा, यानी कि मेरे पास y का वैल्यू निकल के आ गया है। y का वैल्यू हो गया 1। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो ये समीकरण था 2x प्लस 3y = 5, तो इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको y का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देना है। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या था 1, 3 इंटू 1 = 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 = 5। 2x = 3 इधर आ जाएगा तो 5 - 3 यानी कि 2x = 2। तो x = क्या लिख सकते हैं 2/2, ये भी हमारा हो गया 1। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू भी हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल विथ रेडियस 7 मीटर। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेमी सर्कल है, ये हो गया एक सेमी सर्कल। तो इसका रेडियस क्या लिखा है, इसका रेडियस जो है 7 मीटर। ठीक है, ये जो इसका रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 7 मीटर। तो एरिया निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो सेमी सर्कल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होगा वो है πr²/2, क्योंकि हमको यहाँ पे सेमी सर्कल दिया है तो πr²/2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इजीली इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, r का वैल्यू जो है 7। ठीक है, तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं 20, हम लोग 22/7 लिखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू जो है 7
स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 इंटू 7, क्योंकि 7 स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 7 के साथ 7 कट गया, ठीक है, इसका डिवाइडेड बाई 2 रहा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम लोग का आंसर इजीली निकल के आ गया है 7 दूना 14, 4 154, 154/2, ठीक है। तो 154/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 14, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सेमी सर्किल का हम लोग का रेडियस दिया गया है, तो इसका एरिया कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/3 इजुकल टू 8 लिखा है, तो इसको लॉग के आकार में दर्शाना होगा, ठीक है। तो 2/3 हम लोग क्या जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 2/3 मतलब 80 होता है। तो इसको हमको लॉग में कैसे इसको दर्शाया जाता है, सिंपल सा सवाल है कि आपको सिर्फ लॉग में कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लॉग में ऐसे, लॉग का एक फॉर्मूला है, तो इस ऐसे टाइप का अगर वैल्यू रहेगा, इसको लॉग में दर्शाने के लिए हमको क्या करना है, पहले हमको लिखना है लॉग, ठीक है। लॉग लिखने के बाद यहाँ का जो वैल्यू है हमारा फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा बेस हो जाएगा। तो लॉग बेस 2, ठीक है, ये नीचे होगा ऐसे, लॉग बेस 2। और यहाँ पे देख रहे हैं आप जो इजुकल टू है, ये जो इजुकल टू है ये हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। तो ये हो गया इसका पावर, यहाँ पे ये जो पावर था ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो पावर आपका यहाँ पे दिया था, ये इजुकल टू जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो इजुकल टू यहाँ पे 3 आ गया। तो ये जो ऑप्शन में आप लोग को दिया जाएगा ऐसे, तो ऑप्शन देख के आपको जो ऑप्शन में जो ये रहेगा, ये वाला ऑप्शन, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 2x इजुकल टू 8, ऐसा भी रह सकता है। तो उसमें भी आप लोग का क्या होगा, लॉग हो जाएगा, ठीक है, लॉग। और यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा 2, ठीक है, 2 यहाँ पे ऐसे नीचे होगा, और ये जो आपका वैल्यू है इजुकल टू, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे x जो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x जो आपका जो पावर वाला वैल्यू था, ये पावर वाला वैल्यू आपका इजुकल टू में आ जाएगा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपको ऐसे दिया है 2x इजुकल टू 16, ठीक है। तो 2x इजुकल टू 16, इसको आपको लॉग में दर्शाना है। तो लॉग में दर्शाने के लिए हम लोग लिखेंगे लॉग, उसके बाद बेस लिखेंगे, बेस हमारा हो गया 2, और हमारा जो 16 है वो इधर आ जाएगा, और हमारा x जो है, जो पावर वाला वैल्यू है, वो इजुकल टू के बाद यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे x दिया गया है, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालना है, हम लोग क्या देखें, 2x इजुकल टू क्या हुआ, 16 हुआ। तो हम लोग को क्या करना है, 16 को 2 के रूप में लाना है, मतलब 16 को हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो 2 के बराबर आएगा, जैसे 2 से किए तो 8, 2 से किए तो 4, 2 से किए तो 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2x इजुकल टू 16 को हम लोग क्या लिख सकते, 2 के बराबर
तो 2 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है। तो 2 टू दी पावर एलसीएम करने के बाद ये हो रहा है, तो हम लोग 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग 2 काट देते तो क्या पड़ जाए, क्या रहेगा हम लोग का x इजुकल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x का वैल्यू इजीली निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का वैल्यू जो है 4। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, लॉग ऐसे होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लॉग जो जैसे हम बताए 2 टू दी पावर 3 इजुकल टू 8, तो इसमें क्या होगा लॉग 2 जो हमारा है फर्स्ट में जो रहेगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, इजुकल टू जो 8 है ये यहाँ पे पावर हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा पावर था इजुकल टू के बाद ये बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अगर आप लॉग का मैथ नहीं जानते तो भी आप इसी को याद रखिएगा तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में इतना ही मैथ था, बाकी सब थियोरी का क्वेश्चन था। अगर आपको थियोरी के क्वेश्चन के ऊपर सजेशन चाहिए या तो और भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर अगर आप मैथ कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।